हेलो दोस्तों, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, ये रियल नंबर जो होते हैं वो किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, आज हम आपको बहुत सारे नंबर्स बताने वाले हैं क्रम से। आप एक एक करके सभी को देखते जाइएगा और हमें लाइक करके बताते जाइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, हम पहले आपको समझाएंगे कि रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप्स को पार करना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए पहला नंबर हम पढ़ते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। पहला क्या होगा मेरा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, राइट। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 से आगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है। सेकंड नंबर आता है होल नंबर। क्या होता है उसे बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ये होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। और इसमें जो नंबर हमारे आते हैं, स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर में जो नंबर आते हैं वही नंबर इसमें आते हैं, बस डिफरेंस कितना होता है, इसमें जीरो को हम मिला लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये नंबर चले जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? अब इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं इंटीजर्स को हिंदी में बोलेंगे हम पूर्णांक। ठीक है बोले, इंटीजर्स, इसे इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। अब देखिए, अब ये क्या होते हैं, देखो तो यहाँ यदि हम देखें, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, एक लाइन, तो ये हमारा 0 है। इसके 0 की यदि हम लेफ्ट में देखें तो -1 -2 -3 और ये डॉट डॉट कहाँ तक चलाएगा? माइनस के इनफाइनाइट तक नंबर चले आएंगे। यदि हम राइट में जाएं तो +1 +2 यहाँ पे दिखेगा, +3 यहाँ पे दिखेगा, कितना? +3 दिखेगा। और ये कहाँ तक चला जाएगा? प्लस के इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जो भी नंबर मुझे मिलेंगे वो सभी के सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, इंटीजर्स के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर आता है, 4 नंबर पे आता है हमारा प्राइम नंबर। फिर क्या आएगा मेरा? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ डिविजिबल हो। ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से डिवाइड हो रहे हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए, अब प्राइम नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लें 3। देखो, 3 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इसके जो मतलब 3 का मतलब, देखो प्राइम नंबर को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? सिर्फ 2, मतलब कि 1 हो और एक स्वयं हो, 2 फैक्टर होंगे उसके। तो ये हमारा प्राइम नंबर 3 है, 5 है। ठीक है ना, तो देखो 3 के भी फैक्टर कितना होगा? पहला फैक्टर इसका 1 होगा और दूसरा 3 ही होगा। फैक्टर का मतलब ये आपको हमने बताया। देखो फैक्टर का मतलब जैसे कि 4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। तो जो मेरे 4 के फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे? 2 × 2, इसके 2 फैक्टर आ गए। ठीक है ना, और एक इसका 4 का फैक्टर ये भी हो सकता है कि इसमें हम 4 से तो देखो, तो 2 तो हो ही गया। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के ये 4 के फैक्टर ये होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा 3 है, अब यहाँ पे 5 को ले लें। 5 का पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? 5 खुद हो जाएगा। 7 को ले लो, 7 को यदि हम देखें कि 7 का पहला फैक्टर तो मेरा हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 7। उसके बाद यदि हम देखें 9 को, 9 नहीं होगा भाई, 9 के तो फैक्टर देखो, जो 9 होता है उसको 1 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो और 6 से नहीं 9 से डिवाइड कर दो, तो इसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मैंने क्या कहा? जिसके 2 फैक्टर हो वो हमारे कैसे होते हैं? वो सभी के सभी प्राइम नंबर होते हैं। 7 के बाद यदि हम देखें 11 13 17 और उसके बाद 23, ये सभी के सभी मेरे कैसे हैं? प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम देखें तो कंपोजिट नंबर, नंबर 5 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो वो सीधा सा एक हम आपको बता दें,
वे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या बोलेंगे? वे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जी साहब, तो देखो आपने सही सुना कि जो कंपोजिट नंबर कौन कहते हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो हम यहाँ पे 6 ले लें, 6 का देखो एक तो इसका फैक्टर होगा मेरा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3 और चौथा 6। इसके कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। मतलब कि जिन नंबरों से वो संख्या कट जाए वही उसके फैक्टर है। 2 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, 6 से करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 से करेंगे तो 6 टाइम्स। इसके फैक्टर कितने हो गए? अब यहाँ पे देखो इससे पहले भी इसके फैक्टर हैं। इसके यहाँ पे देखो, हाँ 6 से पहले 4 को यदि हम देखें तो जो 4 हमारा होता है इसका पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, तीसरा 4। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 6 हो गया। 8 को देख लो तो देखो भाई 8 जो होता है हमारा, 8 को देखें कि पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, इसके भी 4। तो इस तरीके से बे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फैक्टर। ठीक है ना, कंपोजिट फैक्टर। इसी तरह देखो हमने इतना पढ़ लिया। अब कंपोजिट फैक्टर के बाद यदि हम यहाँ पे देख लें, कंपोजिट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें कितने 5 हो गए, 6 देख लो, इवन नंबर। कैसे, क्या बोले हैं? इवन नंबर। क्या बोले हैं? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। सम संख्या, एक एक चीज को हम बारीकी से बताएंगे। एक बार सभी बातों को सुनते रहना, आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। और लाइक भी करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। यदि समझ में लाइक करके बताते रहिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो इवन नंबर्स क्या होते हैं? सीधी सी बात देखो, वे संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग दें उसका शेषफल 0 आ जाए। हाँ, तो आपने क्या सुना है? देखो जो वे संख्याएं जैसे कि 2 है, 2 में यदि हम 2 से भाग दें तो इसका जो शेषफल होगा, 2 से भाग दिया तो शेषफल देखो 2 बन जा 2, उसका जो रिमाइंडर है वो कितना है? 0। तो दो संख्या जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद 8 ही आएगा, 10 है। इसी तरीके से ये नंबर चलते जाएंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग दें उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इवन नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा 7 पे आता है ऑड नंबर। क्या आएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? देखो इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं वो समझिए। वे संख्याएं जो इवन नंबर नहीं होती हैं वो हमारी विषम कहलाती हैं। ठीक है, ऑड नंबर कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है ना। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं, इनमें यदि आप 2 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, पूरी संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है ना। तो ये सभी हमारी कैसे कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हमारे ये इतने हो गए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद हम रियल नंबर्स बताएंगे, सॉरी रेशनल नंबर बताएंगे और रेशनल बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम राज खोलेंगे कि रियल नंबर का। ठीक है ना, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है ना। तो आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और आपको भी यदि आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना, मेहनत कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया, देखो रेशनल नंबर के ऊपर हमने एक फुल वीडियो बना रखी है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी और आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, वहां से भी आज जाके देख सकते हैं रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की। ठीक है। तो देखिए ये रियल नंबर क्या होते हैं। कंडीशन यदि फर्स्ट देखें तो बे संख्याएं जो टर्मिनेटिंग हो बट नॉट रिपीटिंग। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए कि 12/2 दे रखा है। तो 12 इसे कट करेंगे तो ये तो पूरा 6 टाइम कट गया। यदि दूसरा नंबर और दे दो, देखो मेरे पास लिखा है 1/2, इसको कट करेंगे तो 0.5, देखो पूरा कट गया। तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। टर्मिनेट हो गया, कट गया और रिपीट नहीं हुआ। दूसरा यदि हम देखें कि 1/3, देखो 1/3 को देखो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव, जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 3 3 3 3 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ये क्या होगा? 0.3 लिखेंगे एक बार। ये क्या होगा? ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या था? टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ये क्या है? रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। इस तरीके से 2 कंडीशन ये हो गई। ठीक है ना। ये सेकंड कंडीशन थी। उस थर्ड कंडीशन इसमें जो बनती है दोस्त देखिए, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर में होती है, जैसे कि 4 है तो 4 को क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये हट जाएगा, 2 आ गया। तो 2 कैसी? एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो एक वास्तविक संख्या बन जाएगी। तो इसी में देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, जैसे कि 9 है तो 9 को 3 लिख देंगे, √16 है तो इसको 4 लिख देंगे, √25 है, ठीक है, इसको 5 लिख देंगे, √36 है तो एक इस तरीके जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं 6 लिख देंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। आप इरेशनल देखो, ये समझ में आ गया ना। अब इसके जस्ट अपोजिट तो रेशनल होते हैं। आपको भी बता दी बात। अब आपका नंबर आता है सेकंड 8 9 नंबर। ठीक है ना। 9 आता है आपका
इरेशनल, इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट देखो, इरेशनल नंबर को आप एक लाइन में समझ लीजिए, नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग मतलब कि एक ऐसा नंबर जो ना ही पूरा पूरा कटे और ना ही वो रिपीट होता हो। देखो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा, तो एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ये सभी के सभी वो संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते, सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल दूसरी कैटेगरी देख लो, हमने आपको बताया नॉट रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। क्या बोला मैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए है पाई, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी पूरी नहीं कटती और ना ही टर्मिनेट होती है। अभी तक उसका एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लग पाया है, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप ये कहोगे बहुत सारे नंबर पढ़ा दिए लेकिन आपने रियल नंबर नहीं बताया, ठीक है ना। तो आप वेट करिए, अब आपकी बारी आ गई है रियल नंबर बताने की, ठीक है ना। तो हम आपको रियल नंबर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आपका नंबर आ गया कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का राज खोलने जा रहा हूं। देखिए जो रियल नंबर हमारा होता है, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी वजह से तो अभी तक आपको घुमा रहे थे, आपको पूरी जब तक डीपली जानकारी नहीं होगी तो आप भ्रमित रहेंगे, भटकते रहेंगे, ठीक है ना। पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। कैसा होता है? इरेशनल नंबर। देखिए अब थ्योरी तो ये कह जाती है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वहां पे क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी होती है, ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका जस्ट उल्टा इरेशनल नंबर होता है। अब जो रेशनल नंबर होता है फर्दर इसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी में आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर। जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है इरेशनल नंबर को छोड़ के सभी नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। दूसरा इसी में दे दो, दूसरे नेचुरल के बाद हमने क्या लिया था? होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर। फिर इसी में क्या आता है? इंटीजर। देखो जो इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। क्या पढ़ाया था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी इसी में आते हैं। फिर इसी में हमारे कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर भी इसी में आ जाते हैं। और इसी में हमारे इवन और ऑर्डर नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर इसी में आ जाते हैं, ऑड नंबर। क्योंकि आप देखेंगे अल्टरनेटली हमने आपको बताया था जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 और इस तरीके से 9 तक चल देते हैं। ये हमारा 0 से लेकर 9 तक इसमें आ जाता है। ये प्लस माइनस, ये प्लस के यहाँ पे देखो माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर आ जाते हैं। मतलब कि प्लस माइनस का 1 माइनस 2 ऐसे बोले तो हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से। और जो प्राइम नंबर होते हैं इनके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया 3 और 5 और उसके बाद 7 11 इस तरीके से। कंपोजिट नंबर उसमें 4 और उसके बाद मैंने 6 बताया था आपको, 8 बताया था, इस तरीके से जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। इवन नंबर जो हमने बताया था वो 2 4 6 है ना, जिनके दो से भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, कोई भी इसमें रिमाइंडर ना बचे। इसके जस्ट अपोजिट जिसका 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए भी सभी ऑड नंबर होते हैं, 1 3 5, ठीक है ना, इस तरीके से। ये सभी के सभी नंबर जो होते हैं आपको दिख रहा है ना, P/Q के फॉर्म में भी होंगे, टर्मिनेटिंग, और जो हमने कंडीशन रेशनल नंबर की जो कंडीशन बताई थी सारी की सारी कंडीशन इसमें लागू होंगी। बट इरेशनल नंबर की इसमें कोई भी गुण नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको कहीं इसमें √3 दिख रहा है, √5 दिख रहा है, √7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। कोई नंबर आपको ऐसा भी नहीं दिखेगा जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो। तो ये जो सभी के सभी हैं आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इंटीजर है फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है जीरो इंटीजर। क्या बोलता है? जीरो इंटीजर, ठीक है ना। जीरो इंटीजर का मतलब सिर्फ जीरो से होता है। हमने आपको बताया था ये लाइन है, यहाँ पे जीरो है जैसे, तो इधर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर चलेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और यहाँ तक ये प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। और दूसरा आता है इसमें पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर में जो भी वैल्यू किसकी जो पॉजिटिव होते हैं जीरो से इधर वाली, तो 1 2 3 ये प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसमें लास्ट जो होता है थर्ड जो होता है मेरा नेगेटिव इंटीजर। कौन सा होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। इसमें क्या होता है? माइनस का 1 माइनस का
2 माइनस का 3 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट, तो ये सभी के सभी नंबर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आ जाते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। मैंने बहुत ही डीपली से समझाने की कोशिश की, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मुझे अभी बता दें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।